वेलकम टू आलोक इंग्लिश क्लासेस। अब प्रेपोजिशंस में हम लोग थ्रू प्रेपोजिशंस का प्रयोग, अक्रॉस का प्रयोग और राउंड्स का प्रयोग करेंगे। और इस ये प्रेपोजिशंस बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं इसको फिगर्स के जरिए आपको बता रहा हूँ। सो मेरे साथ बने रहिए, मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। चलिए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक्स। यस, यहाँ पे देखते हैं राउंड्स का प्रयोग। हम लोग देखते हैं क्या होता है राउंड्स का प्रयोग। इसका प्रयोग चारों ओर के अर्थ में, इसका प्रयोग चारों ओर के अर्थ में किसी सर्किल या कर्व में गति या स्थान को बताने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखते हैं, ये रहा स्क्रीन पे, ये बहुत अच्छा पिक्चर्स मैंने प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल्स है। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, यानी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ये देखो ये अर्थ है ना जी, और ये देखो ये सन है। तो यह देखो सर्किल में पृथ्वी सूर्य के चारों, ये देखो ऐसे घूम रही है पृथ्वी, यहाँ आई, फिर ये सर्किल में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो इसके सेंस में जब गति मोशन में हो किसी सर्किल में या मोशन में हो चारों ओर के सेंस में, तो हम लोग जो है क्या कहते हैं, इसमें राउंड का प्रयोग करेंगे। इसमें अराउंड या अबाउट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। दे आर सिटिंग राउंड द टेबल। अब देखो ये कर्व जो जो ये सर्किल में है, यहाँ पे देख सकते हो टेबल क्या है, ये गोल है, देखते हो ना, एकदम सर्किल में है, एकदम एग्जैक्टली सर्किल में। और इसके चारों ओर जो है ये लोग यहाँ पे बैठे हैं। तो दे आर सिटिंग राउंड द टेबल। तो यहाँ पे देखो हम लोग राउंड का प्रयोग करेंगे, न कि अराउंड या अबाउट का प्रयोग करेंगे। जब इसका याद रखना, जब कोई चीज़ चारों ओर के अर्थ में, इसका प्रयोग चारों ओर के अर्थ में तो है किसी सर्किल या कर्व में गति को भी दर्शाता है या स्थान, प्लेस को भी बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हम बोलते हैं एक प्रेपोजिशंस है थ्रू, तो इसका प्रयोग बाय मीन्स ऑफ, यानी के माध्यम से के अर्थ में किया जाता है। याद रहेगा ना, इसका प्रयोग बाय मीन्स ऑफ यानी के माध्यम से के अर्थ में किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल्स है, आई न्यू इट थ्रू द न्यूज़पेपर, मैंने इसे न्यूज़पेपर समाचार पत्र के माध्यम से जाना है। तो इसका प्रयोग एक तो हम लोग जाने कि बाय मीन्स ऑफ के अर्थ में किया जाता है। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका प्रयोग इस पार से उस पार या आर पार के अर्थ में किया जाता है। सपोज करो कि मैं बता रहा हूँ कि ये कोई जो टनल है या आपका कुछ भी है। अब जब हम लोग इससे यहाँ से अंदर में प्रवेश करते हैं, जब यहाँ से गए इसके अंदर होते हुए और बाहर निकलेंगे तो थ्रू का प्रयोग करेंगे। उसी तरह से यहाँ पे एक टनल है, टनल में रेलवे ट्रेन जो है यहाँ से लेकर के यहाँ आ रही है, बाहर आ रही है। तो इसका प्रयोग इस पार से उस पार या आर पार के अर्थ में करते हैं। यहाँ इसलिए एग्जाम्पल्स हुआ, द ट्रेन वेंट थ्रू द टनल, ट्रेन जो है टनल होकर के गई। तो यहाँ पे थ्रो का प्रयोग करेंगे इस पार से उस पार या आर पार के अर्थ में। और एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल्स है, देखो ये सारा पूरा ग्लास से ढका हुआ है और इसमें एक जो दो लोग हैं, यहाँ पे जो महिला यहाँ पे देखो यहाँ बैठी हुई है, और यहाँ पे देखो एक जो शीशे का ग्लास है। और जो बोलते हैं इसलिए बोला जाता है कैन यू सी थ्रू द ग्लास, क्या आप ग्लास से एक छोर से दूसरे ग्लास से आप देख सकते हो, यानी कि आर पार देख सकते हो। तो इस सेंस में भी हम लोग थ्रू का प्रिपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। इसका प्रयोग क्या होता है कि शुरू से अंत तक, यानी फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड के अर्थ में किया जाता है। एक बार फिर से बोलो, इसका प्रयोग शुरू से अंत तक यानी फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड के अर्थ में भी किया जाता है। जैसे कि पीपल गॉट टायर्ड एंड कुड नॉट स्लीप थ्रू द नाइट, लोग थके हुए थे और पूरी रात वो जो है नहीं सो सके। तो यहाँ पे देखो थ्रू माने शुरू से अंत तक के अर्थ में किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। थ्रू आउट का प्रयोग क्या होता है, इसका प्रयोग प्रत्येक स्थान पर या हर जगह के अर्थ में किया जाता है। याद रखना, थ्रू आउट का प्रयोग क्या होता है, इसका प्रयोग प्रत्येक स्थान पर या हर जगह के अर्थ में किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल्स लेते हैं हम लोग, बहुत अच्छा एग्जाम्पल्स है, सी वॉज विद मी थ्रू आउट द एयर, यानी कि वह पूरे साल यानी प्रत्येक स्थान पूरे वह साल जो है वह सी वॉज विद मी थ्रू आउट द ईयर, यानी कि वह जो है साल भर वह प्रत्येक स्थान पर वह मेरे साथ थी, यानी कि वह पूरे साल जो है साल में वह मेरे साथ में थी। सी वॉज विद मी थ्रू आउट द ईयर, प्रत्येक स्थान पर या हर जगह, यानी कि वह जो है
हर जगह मेरे साथ में थी। तो हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं थ्रू आउट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग एक्रॉस। एक्रॉस बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल्स आ रहा है, हम फिगर्स के जरिए मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, यहाँ पे दिखाते हैं। एक्रॉस का प्रयोग जो करते हैं हम लोग कि एक छोर से दूसरी छोर पर जाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एक छोर से, यहाँ पे रेड लाइन से भी मैंने किया हुआ है, एक छोर से दूसरी छोर पर जाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो बोलता है क्या तुम नदी को पार कर सकते हो। ये स्विमर्स देखो नदी पार कर रहा है। अब यहाँ से नदी है बह रही है और ये नदी पार करते करते इस छोर तक जाना है। तो यहाँ पे क्या, जब कोई एक छोर से दूसरी छोर पर जाएगा तो अक्रॉस का प्रयोग करेंगे। इसलिए कैन यू स्विम अक्रॉस द रिवर, क्या आप नदी को पार कर सकते हो। तो यहाँ पे किसका प्रयोग हुआ, ये जब कोई एक छोर से दूसरी छोर पर जाता है तो एक क्रॉस का प्रयोग करते हैं। दूसरा देखते हैं जब कोई चीज़ एक छोर से दूसरी छोर पर अवस्थित हो तब इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे एक फिगर्स के जरिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये पुलवा है, ये ब्रिज है, ये सेतु है। अब एक छोर से यहाँ पे दूसरी छोर पर गया और नीचे गंगा नदी बह रही है। तो यहाँ एग्जाम्पल्स देखो, महात्मा गांधी सेतु नियर पटना इज ए क्रॉस द गंगा, यानी कि पटना के नज़दीक महात्मा गांधी सेतु गंगा के एक छोर से दूसरी छोर पर अवस्थित है। तो हम लोग अक्रॉस ने सीखा, हम लोगों ने थ्रू सीखा, और हम लोगों ने और भी प्रिपोजिशन सीखा, थ्रू सीखा, और क्या सीखा बता दो। हम लोगों ने सीखा अक्रॉस, थ्रू और राउंड सीखा। ये सारा प्रिपोजिशंस को हम लोगों ने सीखा। सो थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मैं और भी प्रिपोजिशंस को आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच।